तो डियर स्टूडेंट नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपका वेलकम करता हूं अपनी वाईटी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये क्लोज टेस्ट सीरीज है और क्लोज टेस्ट एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें सभी को डिफिकल्टी होती है। और साथ साथ मैंने और कुछ वीडियो शेयर किए हैं उन बच्चों के जो हमारे थ्रू सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो उनको भी आप देखिए, उन बच्चों के टिप्स को आप नोट कीजिए और उन्हीं टिप्स को आप भी पालन कीजिए, आपको भी इसका बेनिफिट होगा। ये टेस्ट सीरीज में क्लोज टेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होता है क्लोज टेस्ट का, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लगभग ये 22 मार्क्स का 22 नंबर का आपके पेपर में आता है बेटे। तो 22 मार्क्स का टॉपिक है, प्री में भी आता है, SSC CGL में और मेंस में भी आता है। ओके, CHSL में, स्टेनो सभी में आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो इस टॉपिक को चलो कर लेते हैं प्रॉपरली, और इसमें क्या क्या स्ट्रेटजी हम रखेंगे सारी बातें बताएंगे। प्लस इस समय मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे टीच कर रहा हूँ, कौन कौन से हमारे बैचेज हैं, मेरी क्लास के टाइमिंग्स क्या होते हैं। सो आई विल लेट यू नो ऑल द इन्फॉर्मेशन रेस्पेक्टिवली। तो सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और ये क्लास हमारी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है। अगर आप एक क्लोज टेस्ट की एक एक क्लास भी आप अल्टरनेट डेज पे कर लेते हैं, तो बच्चे इसमें इसका बेनिफिट ये होगा अल्टरनेट पे करने पे कि आपकी इस टॉपिक पे कमांड हो जाएगी। तो आप इस सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, और एक भी क्लास आपकी लेफ्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सब बातें हम समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, किसी भी क्लोज टेस्ट के अंदर सबसे पहली बात होती है उसकी जो है टोन को पहचानना। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप टोन पढ़ लेते हैं, टोन जो है अगर आप पढ़ लेते हैं, तो बच्चे फिर आपके लिए काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है T+T का है, पहले टोन और फिर टेंस, दो चीज पहचान ली है। टी का फॉर्मूला है टोन और टेंस। टोन से मेरा मतलब है इसका सेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको पहचानिए। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें आप टेंस भी पहचान लो कि कौन से टेंस का इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा हुआ है, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का। तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाऊं, जैसे यहाँ से पढ़ रहे हैं, बिगिन द स्ट्रॉन्ग कीन डिजायर टू द ऑब्जेक्ट which you want to achieve. If your desire is weak, momentary, your achievements will be the, you can say, likewise. तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक एडवाइजेबल सेंस आ रहा है कि जो हमारा पैराग्राफ है, ये हमारा जो एक अनसीन पैसेज है, एडवाइजेबल सेंस में है। तो चलो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छी तरीके से, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं इसको। तो बच्चे पहले यहाँ से आप देख लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। बिगिन विद स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है जी, और कोमा लगा हुआ है इसके बाद में, तो इससे कंफर्म हो गया नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो भी हमारा एडजेक्टिव हो सकता है, ध्यान रखिए। तो बच्चे परसिस्टेंट आएगा, कंसिस्टेंट, रेजिस्टेंस या कंटिन्यूअस। तो क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है, जैसा कि आप जान रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इस अगर ये पॉजिटिव वर्ड है तो दूसरा वर्ड भी हमारा इसके सिमिलर नेचर का होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होता कि एक वर्ड पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, तो दोनों में संतुलन होना जरूरी है। तो बच्चे आएगा बिगिन विद स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, और परसिस्टेंट, परसिस्टेंट होता है अडिग, स्थिर रहने वाली, और निरंतर को भी परसिस्टेंट कहते हैं। तो बेटा ये परसिस्टेंट आएगा दूसरा एडजेक्टिव। तो आएगा बिगिन विद स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, और परसिस्टेंट मतलब स्थिर रहने वाली। और आगे कोमा कहता है कीन डिजायर। कीन होता है एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग के सेंस में, ठीक है जी, एक मजबूत डिजायर के सेंस में, एक मजबूत इच्छा जो है टू द ऑब्जेक्ट, उन कार्यों के प्रति। ऑब्जेक्ट मतलब वर्क से है, यहाँ पर उन उद्देश्यों से है, ठीक है जी, आपके गोल से है, विच यू वांट टू अचीव, जिनको आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हो। तो बच्चे पहले का परसिस्टेंट आएगा कि कंसिस्टेंट होता है एक प्रकार से किसी काम में एकाग्र होना, तो इसका कोई सेंस नहीं है। रेजिस्टेंस होता है किस चीज का बचाव करना, ठीक है जी, या प्रतिरोधक क्षमता का होना, और कंटिन्यूअस लगातार होता है। तो इन तीनों का कोई सेंस नहीं है। कहीं आपको ये लगता है कि मैं थोड़ा स्टक हो गया हूँ, फंस गया हूँ, मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप एलिमिनेशन पॉलिसी को अप्लाई कर सकते हो। बात समझ जी। और इन बातों को बहुत डीपली सीखना आपको, तो अनअकैडमी में टीच कर रहा हूँ इस समय। तो अनअकैडमी प्लस पर आप सब्सक्रिप्शन लेके आ जाइए। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको समझा दूंगा, और बेटे उसमें आकर के आप हमारे साथ जुड़िए, और फिर देखिए सारे टॉपिक हम आपको ये अनअकैडमी प्लस पे टीच करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ कहता है, इफ योर डिजायर इज वीक, अगर आपकी इच्छाएं बहुत कमजोर है। इच्छा कैसा नेगेटिव वर्ड है, मोमेंट्री होता है क्षणिक, ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो बच्चे ये स्पष्ट हो गया, यहाँ से हिंट मिल गया यहाँ से कि यहाँ पर हमें कौन सा वर्ड चाहिए, यहाँ पर हमें एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, क्योंकि और आया हुआ बीच में। तो ये छोटी छोटी बातें पहचानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो भाई क्या आएगा इसके अंदर, तो बेटे इसमें आएगा ट्रांजिएंट, क्षणिक, टेम्परेरी, क्योंकि करा वीक, मोमेंटरी क्षणिक, या तो ट्रांजिएंट, और कह रहा है ना, तो क्षणिक का हमारा और क्या होगा बेटे, ट्रांजिएंट होगा, अस्थायी, टेम्परेरी।
फ्रूगल क्या होता है बेटा? फ्रूगल होता है एक प्रकार से इकोनॉमिकल, कम खर्च करने वाला, जो आपके बजट में आता है। इमीडिएट का कोई मतलब नहीं यहाँ पर, तुरंत होता है। और अनसर्टेन होता है, अनिश्चित। तो रेस्ट ऑफ द वर्ड डू नॉट गो विद द सेंस ऑफ द फॉर्मेशन। तो हमने देख लिया ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था, ठीक है जी। तो यहाँ पॉजिटिव वर्ड बेटे हमारा क्या था? परसिस्टेंट। ये दोनों नेगेटिव वर्ड आए यहाँ पर, तो नेगेटिव वर्ड आएगा, ट्रांजिएंट आ गया, जिसमें नेगेटिव वर्ड कौन सा? ट्रांजिएंट है, ठीक है। तो कहते हैं क्वालिटी विल स्पीक टू इटसेल्फ। तो बेटे यहाँ गुणवत्ता खुद बताएगी। तो जब चीज़ों को आप समझोगे, लॉजिक को आप समझोगे पैसेज के अंदर कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, क्या टोन है, तो थिंग्स आपस में रेसिप्रोकेट होती जाती हैं एंड आवर आंसर विल बी एडिक्वेट बाय ऑल द सेंसेस। तो हर दृष्टिकोण से आंसर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसमें थर्ड क्वेश्चन पे आप आ जाइए बच्चे। थर्ड में क्या समझ लीजिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है यहाँ पर योर अचीवमेंट्स विल बी लाइकवाइज। तो आपकी जो उपलब्धियां वैसी होंगी, अचीवमेंट होता उपलब्धि, एंड देर मे बी नो, और हो सकता कुछ ना हो। क्या ना हो? रिक्वायरमेंट्स, अचीवमेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेज या रिpercussions। रिpercussions एक प्रकार से परिणाम होता है बच्चे। क्या होता है? परिणाम, ठीक है। एक प्रकार से ये कॉन्सिक्वेंस का क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया। अब हम जान लें इसके अंदर बच्चे क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है योर अचीवमेंट्स विल बी लाइकवाइज, आपकी उपलब्धियां वैसी हो, एंड देयर मे बी नो, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है देयर मे बी नो, तो कहना चाह रहा है बेटे यहाँ पर देयर मे बी नो अचीवमेंट एट ऑल, ठीक है। कह रहा इफ योर डिजायर इज वीक, अगर आपकी इच्छाएं कमजोर हैं, क्षणिक है या अस्थायी, योर अचीवमेंट्स विल बी लाइकवाइज, आपकी जो है अचीवमेंट वैसी ही होगी। तो आपकी अचीवमेंट बिल्कुल ना के बराबर होगी। एंड देयर मे बी नो अचीवमेंट्स, तो बच्चे अचीवमेंट की बात कर रहा है वो यहाँ पे, इससे हिंट आप ले लीजिए। तो इसमें अचीवमेंट्स ही आएगा, रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आएगा, रिपरकशन नहीं आएगा, ठीक है जी। बस में तो आपकी अचीवमेंट कुछ नहीं होगी, इसमें उपलब्धि कुछ नहीं होगी। ऐसे सेंटेंस में शब्द की पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं आप, ये भी आपके पास सुविधा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 4 पे आ जाइए। 4 नंबर क्या कहता है, ठीक है। और अगर आपने बहुत डेप्थ में समझना है तो कहाँ यूज करेंगे आप? आएंगे अनअकैडमी प्लस पे, आ जाओ मेरे साथ, वहां मैं पढ़ा रहा हूँ आजकल, वहां जुड़ जाइए। बट इफ यू गो आफ्टर योर, यू कैन से डैश विद एनर्जी। गो आफ्टर योर गोल आएगा, डेस्टिनेशन, डिजायर या इंसेंटिव। तो बेटा ये तो खत्म वैसे ही हो गया, इंसेंटिव की तो बात है नहीं यहाँ पर। यहाँ प्रयास की बात हो रही है या इच्छाओं की बात हो रही है, बात में जी। तो यहाँ बेटे जब हम बात करते हैं, बट इफ यू गो आफ्टर योर, यू कैन से क्या? गोल, आपके लक्ष्य। डेस्टिनेशन वो होता है जहां हम लक्ष्य की प्राप्ति के बाद पहुंचते हैं। तो पहले लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, फिर हमारी मंजिल आएगी। तो बेटे यहाँ एनर्जी पॉजिटिव वर्ड है, तो गोल आएगा बच्चे। बस में जी, इस तरह क्वेश्चन को बनाइए, पेपर में गलती नहीं होगी फिर आपसे। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ अनअकैडमी में मेरे 2 बैच आ रहे हैं प्लस में बच्चे। ये बैच 4 जनवरी से आ रहा है, सुबह 9 बजे आएगा, ये 9 o'clock। और ये बैच जनवरी 1 से आ रहा है, ये वर्कैब का बैच है। इसका टाइम 12:30 है। तो इसमें आपको एसएससी कवर होगा, सीपीओ का इसमें कवर होगा बच्चे, सीएचएसएल का इसमें कवर होगा, और इसमें आपका स्टेनो का भी कवर होगा। ये सारे एग्जाम में कवर कराऊंगा आपको इसमें, ठीक है। इन बैचों में आप एडमिशन ले सकते हैं, वकैब का बैच है। और डिटेल्ड कोर्स होगा इसमें, डिटेल्ड कोर्स। आते हैं टाइमिंग क्या होगा। टाइमिंग होगा बेटा इसका 12:30, जो आपको सूट करेगा। 1 आवर की क्लास होगी इसमें, 1 आवर की क्लास होगी। बस में अब आप कहेंगे सर अनअकैडमी पे क्या जानकारी आप यहाँ क्यों दे रहे हैं? तो बेटे बच्चों को पता ही नहीं होता मेरे कौन कौन से बैच आ रहे हैं। बच्चे कई बार मुझे फेसबुक पर पूछते हैं सर कौन सा बैच है। तो इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो जुड़ कैसे पाएंगे आप मेरे साथ? इसलिए मैं जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। और अगर आपने थ्योरी पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, तो बेटे बैच है कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर फॉर सीईटी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, थ्योरी कोर्स है बच्चे। तो आप इसमें आ जाइए थ्योरी। और ये सारे एग्जाम कवर होंगे इसमें। कौन कौन से एग्जाम? एसएससी, सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सीएचएसएल हो गया बेटे, ठीक है, स्टेनो का एग्जाम हो गया, सारे कवर होंगे। और सभी एग्जाम कब है? 2021 के शुरुआत में है, फर्स्ट क्वार्टर में, अप्रैल में, मार्च या अप्रैल में। तो बेटे इसका टाइम रहेगा 9 o'clock। तो थ्योरी बैच है, इसमें आपके जितने भी ग्रामर की डिफिकल्टीज आपकी वो सॉल्व होंगी। तो इन दोनों बैचों में एडमिशन लेकर आइए और बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। वो कहते हैं मिरेकल जो होते हैं अपने आप नहीं होते, मिरेकल्स के लिए इंडेवर्स करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। प्रयास हम करेंगे अनअकैडमी पे, और एडमिशन आप लीजिए। बाकी देखिए, रेस्ट इज द यू कैन से हिस्ट्री। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अनअकैडमी पे।
अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आप मेरे प्रोफाइल में सुंदर सिंह वाले में जाइए, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए बच्चे। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा इन कोर्सेज को करने से, तो फॉलो जरूर कर लीजिए, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं सर हमें तो फ्री क्लास चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, तो कोई समस्या नहीं है, उसका भी समाधान अनअकैडमी में दिया हमने आपको कि मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक आप शाम को 6 बजे फ्री क्लास के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं बेटे। मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 PM स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास, आप जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को लाइए, अपने ब्रदर सिस्टर को, और आपके जो रिलेटिव्स हैं, कजन्स वगैरह, उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि सुंदर सिंह सर जो है इंग्लिश के शाम को 6 बजे अनअकैडमी स्पेशल पे आते हैं और ये फ्री क्लास होती है, ठीक है। और फिर देखिए 1 हफ्ते 10 दिन में आपको पता चल जाएगा कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है या हमें इसमें कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। और इंग्लिश में कहावत है, यू कैन नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। आप किसी बुक को उसके पृष्ठ जो है बाहरी पेज से मूल्यांकन नहीं कर सकते। वैसे ही आप अनअकैडमी पर आएंगे, पढ़ेंगे, चीज़ों को इवेल्युएट करेंगे, सो विल कम टू नो बाय योर ओन। आप खुद समझ जाएंगे कि आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। तो 6 बजे ध्यान रखिए, 6 o'clock फ्री क्लास होती है। आइए बच्चे इसके अंदर, तो मैं आपको फिफ्थ पॉइंट बता रहा था, इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट में क्या है समझ लीजिए जरा इसको। फिफ्थ पॉइंट बच्चे ये रहा, ये कहता है एनर्जी डिटर्मिनेशन परसिस्टेंट एंड एवर प्रेजेंट, ठीक है। एवर प्रेजेंट बर्निंग, तो बेटे यहाँ पर कह रहा है, देखिए एनर्जी की बात है, डिटर्मिनेशन की, परसिस्टेंस की, ठीक है। और बेटे एवर प्रेजेंट बर्निंग, बर्निंग नेगेटिव वर्ड हो गया, तो इससे आप पता चलता है कि लास्ट में नेगेटिव वर्ड आ रहा है, स्टार्टिंग में पॉजिटिव वर्ड है। तो बेटे यहाँ से एक आभास हो जाता है कि यहाँ से कुछ नेगेटिव शुरुआत होगी, तो बेटे ये आएगा गॉनिंग आएगा। किसी चीज को कुतरने वाला, नष्ट करने वाला चीज, उसको गॉनिंग कहते हैं, ठीक है जी। तो वर्तमान में जो, ठीक है, गॉनिंग बर्निंग जो है उस सेंस में यूज होता है। एंड क्लियर कट डेफिनेट डिजायर, जो हमारी जो है डिजायर को कट करता है, अलग करता है। नथिंग अंडर द सन कैन कीप यू अवे, अब यहाँ पे एक फ्रेज दिया गया कि पृथ्वी, ठीक है, सूर्य के अंदर, कैन कीप यू अवे फ्रॉम सक्सेस, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पृथ्वी में रहते हुए, ठीक है, आप नहीं प्राप्त कर सकते। सफलता के संदर्भ में हर चीज संभव है अगर आप में प्रयास अच्छा है। रिमेंबर दैट ओनली, और एक बात ध्यान रखना है, ओनली द डेप्थ ऑफ योर डिजायर डिपेंड्स ऑन द स्विफ्टनेस ऑफ योर प्रोग्रेस। बहुत अच्छी बात कही है कि जितनी गहरी आप में इच्छा होगी, आपकी सफलता कितनी तेजी से प्राप्त होगी आपको उस पर निर्भर करता है। ये आपकी सफलता का रहस्य है। बस में जी, तो क्या आएगा डेप्थ के साथ, डेप्थ नाउन है, नाउन के साथ अपॉन आएगा बच्चे, ठीक है जी। ऑन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑन लगाते हैं व्यक्ति के लिए और अपॉन लगाते हैं वस्तु के लिए, तो एक संबंध हो गया, समथिंग हो गया। जैसे क्या होता है वैक्स, ठीक है, एट होता है, विद होता है, एनोड एट विद होता है, समथिंग समवन, समथिंग समवन, ऐसे ही ऑन अपॉन होता है बेटे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन किसके लिए, पर्सन के लिए, डिपेंड के साथ, ओके, यहाँ से जोड़ लीजिए, और ये जो है यहाँ तक, और भाई अपॉन किसके लिए, ठीक है, वो किसी वस्तु के लिए, समथिंग के लिए यूज होता है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सेवंथ में क्या कहता है समझ लीजिए। सेवंथ के अंदर कहता है परसिस्टेंट, निरंतर, अडिग, एंड डॉग्ड, डॉग होता है मजबूत, हटी, और बेटे क्या होता है डिटर्मिनेशन। डॉग क्या होगा, ठीक है, डिटर्मिनेशन, संकल्प। तो बच्चों संकल्प की बात कर रहा है वो गलती से टिक हो गया था मुझसे, ये ठीक है। एंड नहीं आएगा, डेस्टिनेशन नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, डॉग्ड एम नहीं होता है, डॉग डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है जी। तो आपका बिल्कुल न हटने वाला संकल्प, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा बेटे। विल गारंटी सक्सेस, वो गारंटी करेगा आपकी सफलता की, अगेंस्ट ऑल, सभी, सभी चीज के खिलाफ। कौन सी चीजें, जो ऑड्स होते हैं बच्चे, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑड्स के खिलाफ बच्चे। ऑड्स क्या होते हैं, विषम परिस्थितियां, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस, उनकी बात कर रहा है वो। बाकी ऑब्स्टिकल आप जानते हैं, बाधाएं होती है, हिंड्रेंसेस बाधाएं, इंपेडिमेंट बाधाएं, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो इस सेंस के अकॉर्डिंग जा नहीं रहे। आते हैं नाइन्थ पर। नाइन्थ सेंटेंस में क्या क्या आ गया है, नेवर गिव अप, कह रहा नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए, कीप कूल, शांत रहो, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, नेवर गिव अप, कभी जो है हिम्मत मत हारो। द हार्डेस्ट मैन टू बीट इज द वन, वही व्यक्ति सबसे कठोर बनता है, सबसे मजबूत बनता है, हु विल नॉट, ठीक है, हु विल नॉट क्या, क्विट, लीव, ऑक्यूपाई एंड वेट, तो बेटे क्विट होता है जो जीवन के संघर्ष से अपने आप को बाहर नहीं निकालता है, उसमें हमेशा एंगेज रहता है। लीव होता है किसी स्थान को छोड़ना फिजिकली, ये केवल बातचीत कर रहा है, किसी चीज को वैसे छोड़ने की बात नहीं कर रहा है शारीरिक तौर पर, वो एक बातचीत का तरीका है, ठीक है जी, एक मोटिवेशन फैक्टर है, एक मोटिवेशन स्टेटमेंट है, तो क्विट आएगा। और ऑक्यूपाई अधिकृत करना, इन्वेड अटैक करना होता है, कोई मतलब नहीं उनका जो सेंस के अकॉर्डिंग। टेंथ में लास्ट में क्वेश्चन में अगर हम जाएं,
ही विल डैश द सीमिंग सेटबैक कमियां एंड अल्टीमेटली क्रॉन हिमसेल्फ विद सक्सेस, और वो खुद सफलता का मुकुट पहनेगा या खुद को पहनाएगा। ये बात है जी। तो 10th में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ही विल, और देखिए बेटे ही विल कंक्वायर, कंक्वायर क्या होता है, विक्ट्री, विन करना, विक्ट्री बेटे, विक्ट्री के सेंस में, तो वर्ब आएगी यहाँ पे विन होना। तो ही विल कंक्वायर, विजय विजय प्राप्त करेगा द सीमिंग सेटबैक, अपनी कमजोरियों पर, और अल्टीमेटली जब उसकी कमजोरी दूर हो जाएंगी तो क्या होगा, उसको वो क्रॉन पहनाएगा खुद को, जो है वो सफलता को जो एंजॉय करेगा। ओके, सो बाय द सब्सटेंस ऑफ द पैसेज यू माइट हैव अंडरस्टूड द बेसिक जिस्ट ऑफ दिस वन, एंड ऑन दैट pretext यू हैव टू एक्सरसाइज दीज वर्ड्स, इन शब्दों का प्रयोग करना है बच्चों। और अगर गहराई में पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, तो अनअकैडमी आप प्लस पा जाइए। और मैं आपको बता रहा था जनवरी 4 से मेरा बैच आ रहा है बेटे, 9 o'clock थ्योरी बैच है, और जैन फब से आ रहा है हमारा वोकैबुलरी बैच जो है, क्रैश कोर्स जो है। इन दोनों में आप एडमिशन लीजिए और बाकी हम पे छोड़ दीजिए। तो मैं आपको बताऊं, ये 1 hour क्लास होगी, ठीक है जी, रेगुलर लगभग, और ये बेटे आपकी 1.5 30 minutes क्लास होगी। ये थ्योरी कोर्स है। और ध्यान रखिए, सुंदर सिंह के नाम से मेरी आईडी है, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस मुझे फॉलो कर लीजिए। क्लास का मैसेज फिर आपके पास पर डे आएगा, उस मैसेज पे क्लिक करके ही आप क्लास से जुड़ सकते हैं। और फ्री क्लास के बारे में बता चुका हूँ, मंडे टू फ्राइडे आप मेरे साथ जुड़िए, 6 PM अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है, कोई आपने फीस नहीं देनी इसके लिए। अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को सजेस्ट कीजिए, सुझाव दीजिए इस क्लास के बारे में। 1-2 क्लास करके देखिए, ठीक है, यू विल कम टू नो बाय योर ओन कि हाउ वी आर टीचिंग आउट, कैसा पढ़ा रहे हैं। तो फ्री क्लास है बच्चे आपके लिए। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी, इतना ही रखेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नई जो सीरीज आपकी क्लोज टेस्ट की जल्दी लेकर आऊँगा, लेकिन तब तक आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच, नमस्कार।